वर्ल्ड का सबसे बड़ा फ्री एनसाइक्लोपीडिया विकिपीडिया बंद हो रहा है और इसका रीजन है इनके पास पैसे नहीं है। लेकिन जो सच्चाई है वो शॉकिंग है और आप जान के हैरान हो जाओगे। मैं पर्सनली इस तरह का अपील देख के डोनेट भी किया, लेकिन जो चीज सबसे शॉकिंग है वो ये है कि विकिपीडिया का पेरेंट कंपनी विकिमीडिया फाउंडेशन के पास लगभग 700 करोड़ कैश और कैश इक्विवेलेंट के रूप से पड़े हुए हैं और इतने सारे पैसे को लेके विकिमीडिया फाउंडेशन विकिपीडिया को 100 साल तक चला सकता है। तो फिर क्यों ऐसे इमोशनल अपील विकिपीडिया से बार बार देखने को आता है हम जैसे आम जनता को। इन द ईयर 2024 विकिमीडिया फाउंडेशन का टोटल रेवेन्यू था $185 मिलियन और उससे पहले का था $176 मिलियन। विकिमीडिया फाउंडेशन का जो फाइनेंशियल ऑडिट है और उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चाहो तो पर्सनली विजिट करके इसे देख सकते हो। ये रिपोर्ट को देखने के बाद मेरा मन में एक सवाल आया, क्यों हम और आप जैसे आम आदमी को ऐसे एडवर्टाइजमेंट बार बार दिखाया जाता है और सारी एडवर्टाइजमेंट इमोशनल एडवर्टाइजमेंट है। मुझे याद है स्कूल डेज में मैं विकिपीडिया को बहुत ही ज्यादा यूज करता था, तो विकिपीडिया के साथ हर एक इंडियन का एक इमोशनल कनेक्शन है और शायद से इसी इमोशनल कनेक्शन का फायदा उठाना चाहता है विकिमीडिया फाउंडेशन। पहले ये जान लेते हैं हाउ विकिपीडिया स्टार्टेड। विकिपीडिया का दो फाउंडर जिमी वेल्स और लैरी सैंगर, जिन्होंने विकिपीडिया को लॉन्च किया जनवरी 15, 2001 को एज अ साइड प्रोजेक्ट ऑफ nupedia.com। अभी विकिपीडिया से पहले न्यूपीडिया के बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको दे देता हूँ। न्यूपीडिया बेसिकली एक एनसाइक्लोपीडिया है, लेकिन यहाँ पे जो राइटर्स होते हैं वो एक्सपर्ट्स होते हैं, रिसर्चर्स होते हैं और वो अपनी कंटेंट को एज अ फ्री लाइसेंस करते हैं न्यूपीडिया के ऊपर। लेकिन जो विकिपीडिया है वो बिल्कुल ऑपोजिट है। विकिपीडिया का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो है कि यूजर जनरेटेड कंटेंट, यानी कि कोई भी विकिपीडिया के ऊपर कुछ भी चीज या कोई भी आर्टिकल लिख सकता है, एडिट कर सकता है और कुछ भी तरह का पिक्चर्स को भी डाल सकता है। और ये जो वर्ड विकिपीडिया है ये कंबाइंड है हवाईयन वर्ड विकी यानी कि क्विक एंड पीडिया यानी कि एनसाइक्लोपीडिया। लॉन्च होने के कुछ ही समय बाद विकिपीडिया न्यूपीडिया से भी ज्यादा फेमस हो गया और आज के दिन पे विकिपीडिया के ऊपर लगभग 4 बिलियन साइट विजिट होता है पर मंथ और साथ ही में ये 7th मोस्ट विजिटेड वेबसाइट है इन द वर्ल्ड का, अहेड ऑफ ChatGPT.com। विकिपीडिया के ऊपर आपको 69 लाख आर्टिकल्स मिल जाएगा, 6 करोड़ प्लस विकिपीडिया के ऊपर पेजेस है और मोर देन 300 लैंग्वेजेस में विकिपीडिया अवेलेबल है। जब लॉन्च हुआ था तब विकिपीडिया एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की तरह लॉन्च हुआ था, लेकिन रिसेंट टाइम पे ये प्रॉफिट की तरफ बढ़ रहे हैं। हाँ, एक चीज अच्छा लगता है मुझे विकिपीडिया के ऊपर कि आपको यहाँ पे एड नहीं दिखाया जाता, लेकिन ये कुछ इमोशनल मार्केटिंग का ट्रिक यूज करते हैं और यूजर्स को ट्रिक करते हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड ताकि वो ज्यादा से ज्यादा पैसा डोनेट कर पाए। और यहीं पे आता है द ट्रिक ऑफ फंड रेजिंग। अर्ली 2000 पे विकिपीडिया के पास सिर्फ एक ही सर्वर था और सेवरल टाइम ये सर्वर पे डाउन टाइम जाता था और इसी चीज को फिक्स करने के लिए विकिपीडिया ने फर्स्ट फंड रेजिंग कैंपेन लॉन्च किया और इस फंड रेजिंग को मैनेज कर रहा था विकिमीडिया फाउंडेशन, जो कि विकिपीडिया का पेरेंट कंपनी है। और आज के दिन पे विकिपीडिया के पास 1300 सर्वर और 3 डेटा सेंटर है, एक यूएस में, एक यूरोप में जो पर्टिकुलर नेदरलैंड में है और एक एशिया में जो सिंगापुर में है। 2003 से आज तक विकिपीडिया ने लगभग 20 फंड रेजिंग कैंपेन किया है और हर बार इन्होंने ज्यादा से ज्यादा पैसे को इकट्ठा किया है थ्रू फंड रेजिंग। और इनके जो फाइनेंशियल रिजल्ट है इसे देख के लगता है कि विकिपीडिया के पास पैसे का बिल्कुल कमी नहीं है। विकिपीडिया के वाइस प्रेसिडेंट इंजीनियर एरिक मोलर का ये कहना था, टोटल रनिंग कॉस्ट $10 मिलियन पर ईयर होने वाला है विकिपीडिया का और WMF मिनिमल स्टाफिंग पे काम करते हैं। तो फिर क्यों विकिपीडिया हम जैसे आम आदमी को झूठ कहता है और ये बताया जाता है कि विकिपीडिया बंद हो जाएगा, विकिपीडिया का जो फ्रीडम है वो चला जाएगा, अगर आप डोनेट नहीं करते हो तो कुछ ही दिन में विकिपीडिया का वेबसाइट बंद हो जाएगा। और इसी सवाल का जवाब ढूंढते हुए मैंने विकिमीडिया फाउंडेशन की वेबसाइट पे गया और वहां पे देखा आखिरकार ये लोग ये जो पैसे हैं इसको यूज कैसे करते हैं। एज पर विकिमीडिया फाउंडेशन 43% पैसा जाता है डायरेक्ट सपोर्ट टू वेबसाइट,
32% direct support to communities, 13% administration and governance and 12% goes to fundraising। और बहुत सारे एक्सपर्ट्स इस डेटा से बिल्कुल सहमत नहीं है। विकीमीडिया फाउंडेशन के पास लगभग 550 एम्प्लॉइज है और टॉप टियर एम्प्लॉइज जो है वो 3 लाख से 4 लाख डॉलर के बीच कमाते हैं, लगभग 2.4 to 3.5 करोड़ के आसपास। और विकीमीडिया फाउंडेशन बहुत सारा पैसा खर्चा करता है फंड रेजिंग और मार्केटिंग डिपार्टमेंट के ऊपर। और इन्हीं लोगों के कारण आपको wikipedia.com में ऐसा तरह तरह की फंड रेजिंग कैंपेन देखने को मिलता है। क्राउड फंड से जो डोनेशन आता है, इन्हीं पैसे से ये लोग अवार्ड्स और ग्रांट्स दे देते हैं जो 24 to 26 मिलियन US$। है। एक तरफ आप आते हो और कहते हो कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमको पैसा दो, फंड रेज करो, नहीं तो हमारा साइट बंद हो जाएगा। दूसरी तरफ उसी पैसे को लेके आप किसी और को एज अ अवार्ड, एज अ डोनेशन दे देते हो और ये चीज बिल्कुल जस्टिफाइबल नहीं है। और इससे भी शॉकिंग चीज मैं आपको बताऊं, विकीमीडिया फाउंडेशन के अंदर और एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है विकीमीडिया एंडाउमेंट, जिनका काम है पैसे को इन्वेस्ट करना। और इन्होंने आज तक 144 मिलियन यानी कि 1200 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करके रखे स्टॉक मार्केट ETFs में। ये कैसा लॉजिक हुआ? एक तरफ आप फंड रेज करने के लिए अपील कर रहे हो, लोगों से भीख मांग रहे हो, और दूसरी तरफ आप ही की कंपनी अवार्ड्स दे रहे हैं, ग्रांट्स दे रहे हैं और जो पैसे बचे हैं उसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्या आपको समझ में आ रहा है मैं क्या एक्सप्लेन करने का कोशिश कर रहा हूँ? विकीपीडिया हमसे झूठ बोल रहा है और ये सालों से बोलते आ रहे हैं। इनके पास इतने पैसे हैं फिर भी ये गिड़गिड़ाते हैं। और ये सब को देख के इलॉन मस्क ने ये ट्वीट भी कर दिया। और विकीमीडिया फाउंडेशन ये सब करके खुश नहीं है, इनको और पैसा चाहिए, तो इनके लिए इन्होंने विकीमीडिया एंटरप्राइज भी खोल दिया। और विकीमीडिया एंटरप्राइज के थ्रू ये लोग बड़े बड़े कंपनीज को अपने APIs बेचते हैं, जहाँ पे बड़े बड़े कंपनी अपने AI मॉडल को ट्रेन कर सकते हैं। और आपको पता है इनका API कॉस्ट कितना है? मिनिमम है $100,000 a ईयर। मतलब जब पैसे नहीं है तो पूरा वर्ल्ड के पब्लिक से मांग लो, और जब पैसे आए उस पैसे को आप इन्वेस्ट करो, उस पैसे से आप ऐसा प्रोडक्ट बनाओ, दूसरे को बेचो, उसके बाद भी आप पब्लिक के सामने जाओ और कहो कि हमारे पास पैसे नहीं है। What does this mean for an Indian? देखिए 4.9% ऑफ द वर्ल्ड ट्रैफिक जो इंडिया से आता है, ये लगभग 734 मिलियन विजिट्स होता है हर महीने का। और सबसे ज्यादा ट्रैफिक आता है यूनाइटेड स्टेट्स से, लगभग 3.2 बिलियन। और इसके बाद भी विकीमीडिया फाउंडेशन अपने फंड रेजिंग कैंपेन को इंडिया में ज्यादा चलाते हैं इन कंपैरिजन विद US और अदर वेस्टर्न नेशन। कुछ रिपोर्ट तो ये सजेस्ट करता है कि जो रूरल इंडिया है वहाँ का जो लोगों का डेली एवरेज इनकम है वो $2 के नीचे है। और ऐसे कंट्री में विकीपीडिया 150 रुपीज का डोनेशन मांगता है। बहुत सारे क्रिटिसिज्म आए विकीपीडिया के ऊपर और उसके बाद विकीपीडिया ने अपने जो मिनिमम अमाउंट 150 रुपीज था उससे वो कम करके 25 रुपीज पे कर दिया। देखिए मुझे पर्सनली ये लगता है कि विकीपीडिया फाउंडेशन जो है, इनका जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है वो बहुत ही स्ट्रांग है और फाइनेंशियल हेल्थ भी बहुत ही अच्छा है। और हमारे आपके डोनेशन के बिना विकीपीडिया बहुत सालों तक चल सकता है। लेकिन इससे भी शॉकिंग जो चीज मुझे लगता है, जो लोग विकीपीडिया के ऊपर कंट्रीब्यूट करते हैं, यानी कि जो राइटर्स है, जो आर्टिकल्स लिखते हैं, उनको विकीपीडिया एक पैसे भी नहीं देते। तो जितना भी कंटेंट है वो यूजर जनरेटेड कंटेंट है। आप और हमारे जैसे लोग विकीपीडिया के ऊपर जाते हैं, अपने रिसर्च को लिखते हैं, तो विकीपीडिया की तरफ से कोई एफर्ट नहीं है कि वो अपनी राइटर्स को या जो कंट्रीब्यूटर है उसे मोनेटाइज करे। और इन फ्यूचर अगर मुझे ऐसा कुछ बैनर्स दिखे विकीपीडिया से, मैं उसे बिल्कुल इग्नोर करने वाला हूँ। मेरे हिसाब से आपको भी आगे जाके अगर विकीपीडिया से कोई भी इस तरह का अपील दिखे, बिल्कुल इग्नोर कर देना चाहिए। आशा है इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए आपका थॉट क्या है। मेरा जो पिछला वीडियो था नॉर्थ कोरिया के ऊपर, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग होटल के बारे में मैंने बात किया है। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। और ये वीडियो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इंसाइटफुल है। थैंक यू।